जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं समास के बारे में। किसी प्रकार की कोई लेंदी एक्सप्लेन नहीं दोस्तों, सिर्फ टू सिर्फ आइए उदाहरण के माध्यम से आपको पूरा समास समझाने का प्रयास करते हैं सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों। आइए देखते हैं, जितना भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर दोस्तों समास से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो 1-2 नंबर आपका कहीं नहीं आने वाला, सिर्फ उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ देखा जाए दोस्तों तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। आइए देखते हैं कितने प्रकार के हैं। जैसे देखेंगे आप लोग, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 6 प्रकार के। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास, तो इसमें क्या छिपा हुआ है दोस्तों? अव्यय। क्या है? अव्यय। जैसे देखेंगे प्रतिदिन, क्या लिखा है दोस्तों? प्रतिदिन। तो प्रति क्या है? एक प्रकार का प्रति हमारा उपसर्ग है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है? यह भी उपसर्ग है। रातों रात, भर पेट, भूख मरा, यह क्या है? यह हमारा सब का सब दोस्तों देखा जाए तो अव्ययी भाव समास है। अब इसी प्रकार आप समझिए, इसके आगे की तो उपसर्ग लगा रहेगा। जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो दोस्तों, या फिर शब्द जो है बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, धका धक, फटाफट, खटाखट, यह सब क्या है? सब के सब दोस्तों अव्यय है। प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात, भर पेट, भूख मरा। अब आप लोग कहीं भी देखेंगे दोस्तों तो तुरंत मारेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो दोस्तों वह अव्यय कहलाएगा, या फिर जिस शब्द में जो है शब्द रिपीट करते हो, दोबारा आता हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और कहीं कहीं देखिए जैसे भर पेट वगैरह बार बार एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे आप लोग ध्यान की रहिए भैया। इसके बाद देखते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या देखा जाता है दोस्तों? इसमें जो है कारक देखा जाता है। क्या देखा जाता है दोस्तों? कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसे तोड़ेंगे जब देखो तो कारक इसमें आएगा। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, क्या होगा? राजा। इसमें देखो का जा रहा है ना, कारक आ रहा है ना, तो राजपुत्र। इसी प्रकार देखेंगे तो गृहागत यानी गृह को आगत को आ जा रहा है। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, क्या हो जाएगा? धर्म से युक्त। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, क्या हो जाएगा? जन्म से रोगी। इसी प्रकार हो जाएगा यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला मिस होता है घर दोस्तों। तो आप इतना आप समझेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कारक आएगा। क्या आ जाएगा? कारक आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिए कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा? पहला पद क्या कर रहा था दोस्तों? कर्मधारय में आप लोग याद करिए, पहला पद जो दोस्तों है यह क्या करता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। यानी पहला पद जैसे सुपुरुष, क्या हो जाएगा? सुपुरुष। तो पहला पद सुंदर पुरुष, पुरुष कैसा है? सुंदर है। यानी जो है विशेषण, पहला पद क्या होता है? विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेषण होता है। तो पुरुष कैसा है? सुंदर। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान, आत्मा कैसी है? महान। मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है? मंद। लाल किला, किला कैसा है? लाल। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। अब आप लोग जहां भी देखेंगे दोस्तों कर्मधारय भी मारेंगे दोस्तों। मृग नयन, नयन कैसा है? मृग के समान। कमल नयन, कमल कैसा है? नयन के समान। ऐसे एकदम आप लोग इसे भी देखते रहिए। इस पर द्विगु, द्विगु समास, द्विगु में आप लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए द्विगु आ रहा है ना, द्विगु दो, दो आ रहा है जैसे ना। ये समझिए जहाँ पर भी गिनती आएगी, जहाँ पर भी पहला जो है वर्ड रहेगा गिनती में रहेगा, वहाँ पर आप लोग समझिए कि द्विगु समास होगा। अब आप लोग क्या कहना समझते हैं बताते हैं, अभी आगे बहुब्रीहि में बताएंगे दोस्तों कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। जैसे द्विगु आप जब देखेंगे दोस्तों, जैसे नवरात्र, नवरात्र, इसमें देखेंगे आप लोग तो द्विगु में गिनती तो रहती है, गिनती के साथ साथ, गिनती के साथ साथ दोस्तों देखा जाएगा इसमें तो समाहार होता है। कई चीज़ों का क्या होता है? मिलन होता है एक जगह आकर के दोस्तों द्विगु में। जैसे नवरात्र, तो रात्र कितनी है? 9। चौराहा, राह कितने हैं दोस्तों? 4। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरत्न, रत्न कितने हैं दोस्तों? 5, पंचरत्न। पंचवटी, 5 वटी। त्रिलोक, 3 लोक। तो इस प्रकार से समूह हो रहा है, जहाँ पर समाहार हो रहा है किसी चीज़ का दोस्तों, वहाँ पर क्या? द्विगु समास होगा। और उसके बाद आ जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में आप लोग देखेंगे दोस्तों तो अधिक से अधिक देवताओं के नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम होते हैं। जहाँ पर दोस्तों ये दोनों पद छोड़ के तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पर दोनों पद न विशेष होकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए दोस्तों, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप लोग देखेंगे चक्रपाणी, क्या है? चक्र। इसमें देखेंगे हम चक्र पाणी, तो पाणी में यानी हाथ में जिनके चक्र हो। लंबोदर, लंबोदर,
दर माने जिनका उदर लंबा हो, यानी पेट जिनका लंबा हो, अर्थात श्री गणेश भगवान। चक्रपाणी, जिनके पाणी में, जिनके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु भगवान। नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ जिनका कंठ, कंठ मीन्स गला, गला जिनका नीला हो, अर्थात शंकर भगवान। मुरलीधर, यानी जैसे आप मुरलीधर जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक आ जाएगा तुरंत कि मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। हंस वाहिनी, जिनका वाहन हंस हो, अर्थात सरस्वती जी, माँ सरस्वती जी दोस्तों। तो इस प्रकार जितने भी आ जाएं दोस्तों, आप जहाँ पर तीसरा पद निकल करके आ जाए। अब आप लोग यहाँ देखेंगे जैसे चौराहा, तो चौराहा पे आ रहा है कहीं निकल के कुछ, तो यही आ रहा है जैसे 4 राहों का समूह। आप देखेंगे 10 आनंद, तो 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण निकल के आ रहा है ना दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा, 10 आनंद, यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ चौराहा पे, चौराहा पे नहीं हो रहा था, चौराहा 4 राहों का समूह हो रहा था, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। और दशानन यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखा जाए दोस्तों, तो जैसे रात दिन, क्या हो जाएगा, रात दिन। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। सुरासुर, तो ये क्या हो जाएगा, सुरासुर, ये बहुब्रीहि नहीं होगा, सुरासुर, इसे तोड़ेंगे आप तो आ जाएगा सुर धन असुर, सुर और असुर। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। आना जाना, आना और जाना। लेन देन, लेना और देना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।